पिछले सप्ताह यानी कि लास्ट वीक मैंने बात की थी गोल्स यानी कि मकसद हमारी ज़िंदगी में होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर ईश्वर ने हमें बहुमूल्य जीवन दिया है तो उसका बहुमूल्य तरीके से उपयोग होना भी बहुत ज़रूरी है। अन्यथा आगे चलकर हमें पछतावा होगा कि हमने हमारे पूरे जीवन में किया क्या। ये जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, हमें इसका सही उपयोग करना कर्तव्य समझना चाहिए। एक सक्षमता को महसूस कर सके कि हम किसी चीज़ के लिए सक्षम हैं और हमारे जीवन में हम चाहे कितनी रुकावटें आए हम आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि एक बार मकसद पता चल जाए तो हमें आगे क्या करना है। मकसद पता चल जाता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि आगे हमें उस मकसद को पूर्ण करने के लिए या फिर वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें करना क्या है। हमें अगर लग रहा है कि हमें कुछ कमियां हैं या हमें लगता है कि वो रोड ब्लॉक्स यानी कि वो जो रुकावटें हैं वो क्या हो सकती हैं उस मकसद को पूर्ण करने के लिए, तो हमें उसके एक एक स्टेप्स को पार करते हुए अपने डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है ऐसे कई मौके आएंगे जिसमें आप अपने आप में डिप्रेस महसूस कर सकते हैं या हताश हो सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हमें हताश या किसी प्रकार से उसको छोड़ना या क्विट नहीं करना है। अगर आपने कुछ तय कर लिया है तो उसको आखिरी सांस तक अपने आप से वादा करें कि आप उसे पूर्ण करना चाहते हैं, आप वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों तक भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि हर संडे मैं एक मोटिवेशनल वीडियोस लेकर आती हूँ 9 बजे, ताकि हम जैसे युवा पीढ़ी अपने आप की ज़िंदगी में अगर कोई कश्मकश या किसी तरीके के प्रश्न में डूबे हैं तो और हम उसका जवाब चाहते हैं तो हम इस तरीके के ज़रिए से शायद कोई ना कोई हेल्प अपने आप के लिए ढूंढ सकते हैं। तो दोस्त, आप चाहते हैं कि मैं कुछ वीडियोस उन टॉपिक्स पे भी लाऊं जो आप चाहते हैं सुनना, या उन प्रश्नों के जवाब आप चाहते हैं, तो ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं और मेरे को अपना सपोर्ट ज़रूर दें ताकि अच्छे काम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और एक अच्छा मैसेज सोशली सामाजिक दृष्टि से लोगों की मदद कर सकें। तो दोस्तों, और आज जो मैं इस वीडियो में कह रही हूँ वो ये है कि मकसद मिल जाने के बाद प्रैक्टिकली हमें वो कौन से प्लान ऑफ एक्शन या वो कौन सी चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमारा वो मकसद पूर्ण हो सके। क्योंकि अगर आपको खाना खाना है तो खाना बनाना भी पड़ेगा। यदि कोई ज़रिया है, कोई बना के खिला देता है, वो एक अलग बात है, लेकिन जब आप अकेले हो और आपके पास कोई साधन ना हो तो ऐसे में आपको खुद अपने आप के साथ जद्दोजहद कर कर उस चीज़ को प्राप्त करना होगा जो आप करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो पे बने रहें और अंत तक ज़रूर इसे देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपकी सोच बहुत हद तक प्रैक्टिकली क्लियर हो जाएगी कि आपको आपके जीवन में करना क्या है। जब हमें पहला सवाल का जवाब मिल जाता है कि हमें करना क्या है, तो दूसरी चीज़ ये आती है कि हमें इसे करना कैसे है। हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, या ऐसा बोल लीजिए कि एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। क्योंकि जब थिंकिंग हो जाती है तो एक्शन इज़ द नेक्स्ट स्टेप। थिंकिंग, एक्शन एंड देन रिजल्ट्स। यहाँ पे हमें रिजल्ट्स के बारे में सोचने की बजाय अब ये सोचना है कि हमें अगर मकसद मिल गया है तो उसे कैसे हमें एक्शन में लेकर आना है। क्योंकि बिना मेहनत और बिना सही सोच कि आप किसी चीज़ को एक्शन में लाकर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब बात ये है कि जब हम कोई चीज़ को बार बार बोलते हैं कि ये मैं हूँ या ये मैं बनूँगा, तो वो चीज़ हमारे अंदर रोम रोम में बस जाती है। क्या हम ऐसा करते हैं? क्या हम अपने आप के लिए 5 मिनट दें? क्या हम अपने आप के लिए 5 मिनट निकाल सकते हैं कि हम उन चीज़ों को दोहराएं और बोलते वक्त उसे महसूस करें कि हम इस चीज़ के लिए ही पैदा हुए हैं। मेरा मकसद ये बनना है और मैं बन के रहूँगा, चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे। अब लोग हंसते हैं तो हंसने दीजिए। शायद लोग आपको बेवकूफ़ समझ सकते हैं या ये भी कह सकते हैं कि तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो एक फिजूल सी चीज़ के ऊपर। लेकिन यदि आपको यकीन है अपने आप पर कि मैं कोई फिजूल वक्त फिजूल चीज़ पे नहीं गंवा रहा, यदि आपको प्रैक्टिकली ये महसूस होता है या आंतरिक तरीके से इनर सेल्फ में आप प्रैक्टिकली अवेयर हैं, अलर्ट हैं,
आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों तरीके से आपके साथ है और आपको विश्वास दिला रहा है कि आप इसी चीज़ के लिए ही पैदा हुए हैं और आपको यही करना है। तो आप लोगों की परवाह ना करें, उन्हें हंसना है, उनको अगर ठहाके मारने, आपकी बात के ऊपर जो कुछ भी बोलना है, उन्हें इग्नोर करें और आगे बढ़ें, क्योंकि इनका तो काम ही कहना है। ये कहे बगैर आपको या डीमोरल करे बगैर या आपकी टांग खींचे बगैर रहने नहीं वाले हैं। लेकिन एक विजेता, एक विनर, एक लीडर खुद प्रेरित होता है और दूसरों को प्रेरित करता है। उनको प्रेरणा कहीं और से नहीं, वो खुद अपने आप के लिए प्रेरणा होते हैं, क्योंकि खुद के लिए प्रेरणा बनना आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी पे यकीन होना बड़ा मुश्किल है, इसलिए खुद का यकीन खुद बनो। खुद के ऊपर यकीन करोगे तो आपको किसी और के यकीन की आपको आवश्यकता ही नहीं है। आप अपने रास्ते पे खुद चल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि मेरा रास्ता ठोस है। मुझे अपने आप में यकीन होने लग जाएगा कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है। ढूंढिए, ऐसी चीज़ ढूंढिए जो आपके लिए बनी है, ऐसी चीज़ करिए जो सिर्फ आप कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई यूनिक होता है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने सेल्फ एक्सेप्टेंस के बारे में बात की थी और उसमें आपने काफ़ी कुछ चीज़ों को समझा भी होगा कि हमें अपने आप को स्वीकारना कितना ज़रूरी है। हमें किसी और के अग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी भी प्रकार की कमेंट की ज़रूरत नहीं है कि कोई हमारे लिए पॉजिटिव करे या नेगेटिव करे, लेकिन जो हम अपने आप के लिए सोचते हैं, समझते हैं, बस वो ही हमें सफल होने के लिए काफ़ी है। अब सफल होने के लिए एक्शन प्लान कैसे तैयार करें? एक्शन प्लान का मतलब ये होता है कि प्रैक्टिकली ये चीज़ को जानें, समझें, उन सारे रिसोर्सेज को ढूंढें। आप जो कुछ बनना चाहते हैं, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, आप जो कुछ करना चाहते हैं, आप डांसर बनना चाहते हैं, यू वांट टू बी अ मोटिवेटर, यू वांट टू बी अ मोटिवेशनल स्पीकर, यू वांट टू बी अ वीडियो इन्फ्लुएंसर, और यू वांट टू डू समथिंग लाइक अ यूट्यूबर, यू वांट टू डू एनीथिंग। पहले अपने आप को जज करें, ट्राई टू फाइंड आउट कि आपकी की स्किल्स क्या हैं, वेयर आर यू फीलिंग दैट यू कैन बी मोर better and better in your own way। अगर आप उसे ढूंढ लेंगे ना और आप रोज़ उसके लिए काम करेंगे, आप अपने आप में एक अलग और गज़ब का कॉन्फिडेंस अपने अंदर पाएंगे। करके देखिए। और इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें कि उम्र में चाहे आप कैसे भी हों, उम्र से इस चीज़ को ना तोलें। हुनर की कोई उम्र नहीं होती है, पैशन की कोई उम्र नहीं होती है। ऐसे कई सारे लीडर्स हैं जो 40 की एज में सक्सेस हुए, 50 की एज में सक्सेसफुल हुए, पूरी ज़िंदगी उन्होंने, मतलब 50 साल का बंदा हो गया तब भी उसने सफलता के लिए जो कुछ किया, उसने कभी हिम्मत नहीं हारी कि यार इतनी मेहनत करी और फिर भी मैंने कुछ नहीं पाया, अब तो कोई काम का नहीं हूँ। नहीं, ऐसे कई सारे लेजेंडरी पीपल्स रहे हैं जो ज़ीरो पे आ गए थे एट द एज ऑफ 50-60 एंड दे स्टिल नेवर एवर गिव अप। उन्होंने कभी क्विट नहीं किया, क्योंकि करते करते मर जाएं तो हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएंगे, शायद किसी और के लिए हम कुछ कर जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, मैं एक शुभचिंतक के रूप में आप सबसे एक ही चीज़ की गुजारिश करूंगी कि मेरे वीडियोस को आप ज़रूर वॉच करें टिल द एंड। सारे वीडियोस आप जो बन चुके हैं उन्हें भी देखें, जो अभी मैं जिस वीडियो पे बात कर रही हूँ इसे आप पूरा देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी बातें जो मैं प्रैक्टिकली सुनती आई हूँ, जिन्हें मैं प्रैक्टिकली करती हूँ, अपनाती हूँ, मुझे एक अलग अनुभव, हर रोज़ एक ज़िंदगी जीने का एक नया मकसद मुझे मिलता है। क्योंकि आज सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है, आज अपने आप को मोटिवेटेड रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने एक्शन प्लान्स को सही कर पाएंगे। जो कुछ बनना चाहते हो उसके लिए हमें रोज़ उस चीज़ को दोहराना होगा। सिंगर जो होता है ना, वो रोज़ रिहर्सल करता है। डांसर जो होते हैं ना, वो रोज़ प्रैक्टिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स पर्सन बेटर फॉर दैट। मैं परफेक्ट नहीं बोलूँगी, क्योंकि आखिरी सांस तक भी हम कभी परफेक्ट नहीं होते, क्योंकि हम परफेक्ट हो ही नहीं सकते हैं। हम इंसान हैं और हमसे गलतियाँ कभी भी और किसी भी मोड़ पे हो सकती है, लेकिन सुधारना इंसान का सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए और करना चाहिए। हमें अपने कर्तव्य को पूर्ण, अपनी गलतियों को सुधारते चले और अच्छा इंसान बनते चले। सो गाइस, एक्शन प्लान में इसी चीज़ के बारे में हमें सोचना होगा कि हमें इसे स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट कैसे करना है।
हम जो भी कुछ अगर अपने गोल्स के बारे में सोच रहे हैं, पहला स्टेप मैंने कहा मॉर्निंग में उठकर आप उस चीज़ को जिए, उन शब्दों को जिए जो आप बनना चाहते हैं। दूसरा ये है कि मैं उस चीज़ के लिए क्या कर रहा हूँ। एवरी डे हमें उतना टाइम अपने आप को देना है। अब इसी चीज़ से जुड़ी है तीसरी चीज़, वो है अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना, यानी इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ टू बी वॉट यू वॉन्ट टू बी। क्योंकि किसी भी चीज़ को पूर्ण करने के लिए या उस चीज़ को अकम्प्लिश करने के लिए हमें अपने अंदर बहुत सारे बदलाव लाने होते हैं। हमारे अंदर आ रहे चेंजेस अगर पॉजिटिव हैं तो हम उस चीज़ को सरल तरीके से और सही तरीके से हम उसे पूरा कर सकते हैं। उसे कॉम्प्लिकेट करने की बजाय उसे और ज़्यादा सिंपल करके स्मूदर करें। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम कमियों की वजह से डाउन है या हमें लगता है कि हम उस मकसद तक इसलिए नहीं पहुँच सकते क्योंकि मैं इस चीज़ में पीछे हूँ, चाहे वो अंग्रेज़ी हो, चाहे आपके बोलने का स्टाइल हो या आपकी मार्केटिंग स्किल्स हो या फिर आपका में अपने आप को सही नहीं समझते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ मोमेंट। आई थिंक आपको अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, चाहे वो पैसों से हो या आपके समय से हो, क्योंकि टाइम and money has to be invested on your own self wherever you are actually not so capable right now। आपको जहाँ भी लगता है कि आप अभी केपेबल नहीं है अपने मकसद तक पहुँचने के लिए, आपको लगता है कि अभी आपके अंदर काफ़ी कमियाँ हैं, तो आप इस समय को व्यर्थ मत गवाइए, क्योंकि ये समय वापस नहीं आएगा। और जो मनी हम फालतू चीज़ों में खर्चा करते हैं, आई थिंक आपको अपने अंदर के जो कमियां हैं उसके अंदर एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी चाहिए। यदि आप किसी के पास नहीं जा सकते तो आप आजकल सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आप सिर्फ देख कर भी उन चीज़ों को सीख सकते हैं, दोहरा कर सीख सकते हैं, रिहर्स कर सकते हैं। क्योंकि आजकल यूट्यूब हो या फिर फेसबुक हो या आप कोई और सोशल मीडिया से भी अगर जुड़े हुए हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, आप कई चीज़ें जब आप देखते हैं तो वो इन्फ्लुएंस करती है, वो प्रभावित करती है और आप देखते देखते करते करते उस चीज़ को सीख जाते हैं। कई बार हमें किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है, कई बार हमें किसी क्लास के लिए प्रॉपरली कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती, हम घर बैठे भी उस चीज़ को ग्रहण कर सकते हैं। आप जानते हैं कि कोविड-19 के वजह से हमें घर पे रुकना, स्टे एट होम एंड जिस तरीके से हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं, अभी जो सिचुएशन है उस हिसाब से तो हमें आई थिंक घर पे रहकर इन चीज़ों को देखकर, सुनकर, समझकर अपने आप के अंदर की कमियों को हमें दूर करना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये तीसरी चीज़ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने कहा, इन्वेस्टमेंट ऑन योर सेल्फ इज़ वेरी वेरी नीडेड एंड नेसेसरी। So nowadays it's not so difficult that you need to find some kind of like outside, you need to go and join somewhere. You can sit at home and you can watch and you can just do some what kind of things to be like which will help you to improve your skills। आपके जो भी आप चीज़ में आप कमी महसूस करते हैं आप उसे इस तरीके से भी इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको अपना टाइम देना होगा। टाइम हैज़ टू बी गिवन टू दैट थिंग। उस चीज़ के लिए वक्त देना बहुत ज़रूरी है। सो टाइम एंड मनी को आप सही तरीके से उपयोग करें, सही जगह पर लगाएं, अपने अंदर की जो भी कमियां हैं उसे दूर करें एंड ये चीज़ आपके गोल्स तक पहुंचने के लिए आपको पूरी मदद करेंगे। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं भी उन्हीं चीज़ों को करती हूँ जो चीज़ मैं कहती हूँ। एक शुभ चिंतक, एक वेल विशर होने के नाते, इंसानियत के नाते मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि सही चीज़ आप तक पहुँचे। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस रेलिवेंटली, जेन्युइनली बहुत अगर फ्रूटफुल हैं, फ़ायदेमंद हैं, तो आप सबसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शेयर करने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप में अपनी प्रेरणा को ढूंढ चुके होंगे कि उन्हें एक्चुअली में अपनी लाइफ में करना क्या है। क्योंकि हम इस समय एक दूसरे के इसी तरीके से सहयोग कर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एक दूसरे की ज़िंदगी में एक दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं। सो आई होप आपको इस वीडियो के दौरान आपको कई सारी चीज़ें समझ पड़ी होंगी या आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, और अगर आपको नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपका ओपिनियन है, सर आँखों पर
आप जैसा समझें आप वैसा करें। और कमेंट में मुझे ये ज़रूर लिखें यदि आपके मन में कोई सवाल हो, तो मैं उस सवाल के ऊपर एक नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर अपने चैनल पे हाजिर होंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना पेशेंटली मुझे सुना, इतना टाइम दिया मुझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।